प्रणाम, मैं हूं उत्कर्ष तिवारी। मित्रों, आज हम जिस भारतवर्ष में सांस ले रहे हैं उसकी सबसे बड़ी शक्ति ये है कि ये युवा बाहुल्य देश है। अगर सकुशल युवाओं के मार्गदर्शन में हम सफल रहे तो शायद भारतवर्ष जल्द अपना पौराणिक गौरव प्राप्त कर सकेगा। मार्गदर्शन व सीख हम युवाओं को, विद्यार्थियों को जहां से भी मिले वहां से अर्जित कर लेना चाहिए। इस भाव का जागृत प्रमाण हमारे पूज्य ग्रंथ श्री रामचरितमानस में समाविष्ट है। दृश्य तब का है जब नाभि में लगे भगवान श्री राम के तीर रावण को मृत्यु के द्वार तक ढकेल चुके थे। युद्ध समाप्त हो चुका था, दशानन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, किंतु भगवान श्री राम ये बात जानते थे कि आज रावण अकेले नहीं मरेगा। उसके मरते ही ज्ञान और पांडित्य का आकाश भी कांच की तरह चटक के टूट जाएगा। प्रभु श्री राम के अनंत सद्गुणों में एक सद्गुण ये भी था कि वो ज्ञान के पुजारी व प्रेमी थे। वो जानते थे कि ज्ञान से बहुमूल्य वस्तु इस संसार में बनी ही नहीं है। संसार में साथियों हर तरह का लोभ निंदनीय है, परंतु ज्ञान का लोभ वंदनीय है। प्रभु श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण से कहा, इस संसार का प्रकांड ज्ञानी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, जाओ उसे निवेदन करो कि वो अपने ज्ञान रत्न मेरी झोली में भी कुछ डाल दें। लक्ष्मण संकोचवशी सही पर अपने देवतुल्य भाई की बात न काट सके। लक्ष्मण को कुछ ठीक नहीं लगा। वो भैया से कहे, भैया ज्ञान तो गुरुओं से लिया जाता है, इस दुष्ट पापी से नहीं। प्रभु राम मुस्कुराकर बोले, तुम अपने अंदर शिष्य जागृत करो लक्ष्मण, फिर तुम्हें कण कण में गुरु मिलेंगे। जाओ ये शुभ अवसर अपने हाथों से जाने मत दो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। लक्ष्मण गए। वो दशानन से कहे, मेरा निवेदन है आप जाते जाते आप अपने सफल जीवन की कुछ ज्ञान सूत्र मेरी झोली में भी डाल दीजिए। रावण ने सुना तो, परंतु कहा कुछ नहीं, बस मुंह फिरा लिया। लक्ष्मण उत्तेजित हो गए और वापस भगवान श्री राम के पास आकर कहे कि प्राण जाने को है लेकिन इस दुष्ट का अहंकार नहीं जा रहा है, कितना अहंकारी है ये। प्रभु राम धीमे स्वर में मुस्कुराकर बोले, लक्ष्मण तुम खड़े कहां थे? लक्ष्मण ने कहा, सिरहाने पर, और कहां? भगवान राम ने धीमे स्वर से वापस मुस्कुराते हुए कहा, रावण का मुंह फिराना ही तुम्हें दिया गया पहला ज्ञान था, और ज्ञान यह है कि शिष्य का स्थान गुरु के चरणों पर है, सर पर नहीं। इसके बाद लक्ष्मण वापस गए और सृष्टि के महानतम पंडित ने लक्ष्मण को जीवन जीने के लिए कुछ सूत्र दे दिए। ये सूत्र क्यों जरूरी है साथियों? क्योंकि ये सूत्र उस महापुरुष के हैं जो अपने पुरुषार्थ और बल से दुनिया भर की सारी चीजें जीत लिया, परंतु अपने अहंकार से वो सब चीजें हार गया। रावण ने कहा, हे लक्ष्मण, मन का स्वभाव यह है कि सत्कर्म को स्थगित करते रहना और दुष्कर्मों की ओर आकर्षित हो जाना। कई बार मुझे ये विचार आया कि मैं सीता को वापस भगवान श्री राम को अर्पित कर दूं, लेकिन ये मन कहता है कल कर लेंगे, किसी दिन और कर लेंगे। शुभस्य शीघ्रम। मन में कभी भी शुभ काम करने का विचार आए तो उसे कभी स्थगित मत करना, उसे तुरंत ही उसी क्षण उसे कार्य में बदल देना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिलय होएगी, बहुर करेगा कब। कौन राम? वही वनवासी जो न घर का है न घाट का, जिसके पास न हाथी है न घोड़े है न महल है न सेना है। वो राम दशानन का सामना करेगा? असंभव। मैं वो रावण हूं जिसने ग्रहों नक्षत्रों को बंदी बनाया है। वो राम वनवासी मेरा क्या कर लेगा? यही अहंकार मुझे ले डूबा लक्ष्मण। इसीलिए हे लखन, मेरी दूसरी सीख, किसी शत्रु को कभी कमजोर मत समझना। आज वो साधारण मानव विजय तिलक लगाकर सूर्य को अर्घ दे रहा है और इस महाअसुर का सूर्यास्त हो रहा है। मैं तुमसे अपने मन का एक गहरा भेद बांट रहा हूं, परंतु तुम इसे किसी से बताना मत। इससे ज्यादा और कोई हास्यास्पद बात हो सकती है क्या? अगर तुम अपना राज स्वयं राज नहीं रख पाए तो दूसरा कोई कैसे रखेगा? यही तो भूल हुई मुझसे। मैं अजय था,
परंतु मेरा राज विभीषण को मालूम था कि मेरी नाभि में अमृत कलश है और मेरा भाई ही मेरी मौत का शंखनाद कर दिया लक्ष्मण। दुनिया के किसी तुणीर में वो बाण नहीं था लक्ष्मण जो मुझे धराशायी कर सके, लेकिन मैं अपना राज नहीं रख पाया, मैं अपने भाई को बता दिया लक्ष्मण। मुझे आशा है कि आपने मेरी बातों को नहीं केवल अपने कानों से सुना होगा पर अपने हृदय में उत्तीर्ण भी किया होगा। रावण के ये मूल मंत्र अवश्य आपके जीवन को और सुगम व सफल बनाएंगे। आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार।